प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर उलमा का फतवा आ गया था कि प्रिंटिंग प्रेस हराम है। तो क्या मौजूदा दौर के अंदर हम प्रिंटिंग प्रेस इस्तेमाल नहीं कर रहे, या उसके बाद हमने प्रिंटिंग प्रेस इस्तेमाल नहीं की? और हिंदुस्तान के अंदर उलमाए देवबंद की तरफ से ये फतवा लग गया था कि लाउड स्पीकर जो है वो हराम है। तो आज कौन सी मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर मौजूद नहीं है? क्या हम लोगों ने मस्जिदों के अंदर लाउड स्पीकर नहीं लगाए, मदरसों के अंदर लाउड स्पीकर नहीं लगाए, अपनी तकरीरें और अपने बड़े बड़े जो है इज्तिमा करने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया? तो क्या उलमा अपने यूट्यूब चैनल डिलीट कर देंगे, या उलमा अपने फेसबुक अकाउंट डिलीट कर देंगे? आज उलमा के 40-40 लाख 50-50 लाख फॉलोअर हैं, तो क्या वो सारे अपने यूट्यूब चैनल डिलीट कर दें, अपने फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दें? आज ना सही, आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद ये वही उलमा होंगे, ये फतवा देंगे कि क्योंकि यूट्यूब के ऐड हमारे कंट्रोल में नहीं रहे तो अब यूट्यूब की अर्निंग भी हमारे लिए हलाल है। इस तरह हमारा बैंकिंग सिस्टम है पूरा सूद के ऊपर खड़ा हुआ है, तो उस बैंक के थ्रू जितने भी लोग तनख्वाहें ले रहे हैं तो उसके ऊपर लगा देना फतवा वो सब हराम है। यहूदियों के और नसरानियों के पैसों के ऊपर पढ़ रहे हैं और वो हमें पैसे भेज रहे हैं और जिससे हमारी पूरे मुल्क की इकानमी चल रही है, अब वो सब हलाल है। फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट स्टीवर्ट रॉजर्स ने 1962 को एक थ्योरी पेश की थी और इस थ्योरी का नाम है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। इस थ्योरी के मुताबिक जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी या नया आइडिया किसी भी सोसाइटी के अंदर आता है तो वो इस सोसाइटी के अंदर या उस कल्चर के अंदर किस तरह फैलता है और वहाँ के लोग उसको क्यों अडॉप्ट करते हैं। बेसिकली इस थ्योरी के 5 स्टेजेस हैं। जो इसका स्टेज 1 है वो है इनोवेटर्स। ये वो लोग होते हैं जो सोसाइटी के अंदर 2.5% एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली ये लोग रिस्क टेकर होते हैं, इनको फ़ायदे या नुकसान की परवाह नहीं होती। मिसाल के तौर पर अभी मार्केट के अंदर iPhone 16 लॉन्च हो जाता है तो ये वो लोग इसको ख़रीद लेंगे बजाय देखें कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, जिनकी तादाद सोसाइटी के अंदर 13.5% होती है। ये वो लोग होते हैं जो ओपिनियन लीडर होते हैं या किसी भी माशरे के अंदर इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ होती हैं, अपना असर और रसूख रखते होते हैं। तो दूसरे नंबर पे ये लोग उस टेक्नोलॉजी को या उस आइडिया को अडॉप्ट करते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं अर्ली मेजॉरिटी। ये वो लोग हैं जो किसी भी सोसाइटी के अंदर 34% एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली ये वो लोग हैं उस वक्त तक किसी भी टेक्नोलॉजी को या उस किसी भी आइडिया को अडॉप्ट नहीं करते जब तक उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखते, जब तक ये नहीं देखते कि इसका फ़ायदा है या नुकसान है। अगर इसका फ़ायदा है तो क्या है। उसके बाद आते हैं लेट मेजॉरिटी। ये लोग भी सोसाइटी के अंदर 34% एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली ये वो लोग हैं जो स्केप्टिकल माइंडेड होते हैं, जो शकी होते हैं, जिनको पता होता है कि इस टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा है, इसके ये नुकसानात हैं, इस आइडिया को अडॉप्ट करने से हमें क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो ये शकूक व शुबहात के अंदर रहते हैं और बड़ी मुश्किल के बाद जाकर किसी भी आइडिया को अडॉप्ट करते हैं। और लास्ट नंबर पर आते हैं लैगर्ड्स, जो कि किसी भी सोसाइटी के अंदर 16% एग्जिस्ट करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कल्चर, रिलीजन और कस्टम, नॉर्म्स और ट्रेडिशन की बाउंड्रीज़ के अंदर बाउंड होते हैं, बड़े रिजिड होते हैं। ये उस वक्त तक किसी भी टेक्नोलॉजी को या किसी भी आइडिया को अडॉप्ट नहीं करते जब तक इनकी मजबूरी ना बन जाए। और अनफॉर्चुनेटली टू से दैट कि हम लोग भी इसी कैटेगरी के अंदर शामिल हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जब प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुई थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया बदल गई, प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर उलमा का फतवा आ गया था कि प्रिंटिंग प्रेस हराम है। तो क्या मौजूदा दौर के अंदर हम प्रिंटिंग प्रेस इस्तेमाल नहीं कर रहे, या उसके बाद हमने प्रिंटिंग प्रेस इस्तेमाल नहीं की? इसी तरह जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ आए और उन्होंने मुसलमानों को और हिंदुओं को जदीद तालीम देना शुरू की, हिंदू ने तो वो तालीम हासिल की, लेकिन मुसलमान उलमा ने फतवा लगा दिया कि अंग्रेज़ी तालीम लेना और जदीद तालीम लेना हराम है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अलीगढ़ स्कूल बना जिसके अंदर जदीद तालीम दी जाती थी, फिर उसी के मुकाबले में दारुल उलूम देवबंद बना। मौजूदा दौर के अंदर आप देखें तो क्या हम साइंटिफिक एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे, क्या हम जदीद तालीम हासिल नहीं कर रहे, क्या जदीद तालीम हमारी मजबूरी नहीं है, साइंस पढ़ना हमारी मजबूरी नहीं है। इसी तरह जब लाउड स्पीकर ईजाद हुआ था और हिंदुस्तान के अंदर उलमाए देवबंद की तरफ से ये फतवा लग गया था कि लाउड स्पीकर जो है वो हराम है, तो आज कौन सी मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर मौजूद नहीं है? क्या हम लोगों ने मस्जिदों के अंदर लाउड स्पीकर नहीं लगाए, मदरसों के अंदर लाउड स्पीकर नहीं लगाए, अपनी तकरीरें और अपने बड़े बड़े जो है इज्तिमा करने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया? ऑफ कोर्स हमने किया, हमने उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, लेकिन हमने उस वक्त इन तमाम तर टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया जब तक हमारी मजबूरी बन गई। जब तक हमारी मजबूरी नहीं थी हम लोगों ने वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की, वो आइडिया अडॉप्ट नहीं किया। जब हमारी मजबूरी बन गई उसके बाद इजमा के साथ हमने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। जब भी कोई टेक्नोलॉजी आकर बिल्कुल ख़त्म होने के करीब होती है हम जाकर उस वक्त उसको अडॉप्ट करते हैं। सेम इज़ द केस जैसे पिक्चर के बारे से फतवा आया था कि पिक्चर लेना हराम है। आज खुद उलमा के यूट्यूब चैनल हैं, आज खुद उलमा के सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं, लाखों के हिसाब से फॉलोअर हैं। तो क्या हम पिक्चर नहीं ले रहे, हम वीडियो नहीं बना रहे? अब आते हैं यूट्यूब के ऊपर कि यूट्यूब से रिलेटेड जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ये फतवा दिया कि यूट्यूब की जो है वो अर्निंग हराम है। यूट्यूब बेसिकली आपको पेमेंट करता है एड्स के ऊपर, कि आपकी वीडियो के ऊपर ऐड चलता है और ऐड की वजह से आपके अकाउंट के अंदर जो है वो डॉलर आना शुरू होते हैं। अब वो ऐड किस किस्म का चलता है, वो ऐड किसी शराब का भी हो सकता है,
کوئی ولگر چیز اس کے اندر ہو سکتی ہے یا کسی پروڈکٹ کی پروموشن ہو سکتی ہے جو اسلامک پرسپیکٹیو سے حرام ہے۔ چند عرصہ پہلے جو یوٹیوب کی پالیسیز تھی اس کے مطابق تو آپ اپنی ویڈیوز کے اوپر جو ایڈز تھے ان کو کنٹرول کر سکتے تھے، اپنی ویڈیوز کے اوپر ایڈز بند کرتے تھے، لیکن یوٹیوب کی جو کرنٹ پالیسیز ہیں اس کے مطابق اب آپ ایڈز نہیں روک سکتے، آپ اپنی ویڈیو کے اوپر چاہ کر بھی ایڈز نہیں روک سکتے، آپ کے کنٹرول میں یہ چیز نہیں رہی۔ اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ وہ لوگ جو دن رات محنت کرتے ہیں، اسلامک کنٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، محنت کر کے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، اور ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد اگر وہ ارننگ کرتے ہیں تو کیا وہ حرام ہے؟ کیونکہ اگر حرام اس وجہ سے حرام ہے کہ وہاں پر ایڈ چلتا ہے، تو ایڈ تو اب علماء کی ویڈیو کے اوپر بھی چلے گا، ایڈ تو اب مفتی طارق مسعود کی ویڈیو کے اوپر بھی چلے گا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو کے اوپر بھی چلے گا، وہ شاید شراب کا ایڈ ہو، شاید کسی ولگر کوئی کنٹینٹ کا ایڈ ہو یا کسی ڈرامے کا ایڈ ہو، تو وہ تو چلے گا، وہ تو اب آپ کے کنٹرول میں نہیں رہا۔ تو کیا علماء اپنے یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کر دیں گے، یا علماء اپنے فیس بک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیں گے، یا علماء نے جتنے بھی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بنائے ہوئے ہیں، وہ علماء جن کو کل تک کوئی جانتا نہیں تھا، جن کی آواز صرف مسجد کی حد تک محدود تھی یا ایک چار دیواری کی حد تک محدود تھی، آج ان کی آواز لاکھوں کے حساب سے لوگ سن رہے ہیں، آج علماء کے 40 لاکھ 50 لاکھ فالور ہیں، تو کیا وہ سارے اپنے یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کر دیں، اپنے فیس بک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیں، اپنے انسٹاگرام اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیں؟ کیونکہ ایڈ تو اب بھی آپ کی ویڈیو کے اوپر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہا، اور ایڈ کے اندر پھر بھی وہ لڑکی تو آنی ہے یا وہ پروڈکٹ آنی ہے۔ تو اس کے بارے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نہ تو کوئی مفتی ہوں نہ کوئی عالم ہوں، لیکن اب اگر آپ یوٹیوب کے اوپر مثال کے طور پر ایسی ویڈیو بناتے ہیں، ولگر کنٹینٹ بناتے ہیں، اپنی بیوی دکھاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں اور نشے کرتے ہیں، اور اس قسم کی ویڈیو اٹھا کر اپلوڈ کرتے ہیں، تو آف کورس یہ وہ چیزیں ہیں جس کے کرنے سے گناہ ہوگا۔ اب ایک چیز ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، ہم اس چیز کو اپلوڈ کر رہے ہیں، وہ علماء کے پاس بھی جائے گی اور عام یوٹیوبر کے پاس بھی جائے گی، ہر بندہ اس کو دیکھے گا، تو کیا اس کی ارننگ حرام ہوگی؟ اور یہ بات میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آج نہ صحیح، آج سے 5 سال بعد یا 10 سال بعد یا 15 سال بعد یہ وہی علماء ہوں گے، یہ فتویٰ دیں گے کہ کیونکہ یوٹیوب کے ایڈ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے تو اب یوٹیوب کی ارننگ بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ سیم وہی بات ہوگی جس طرح میں نے تھیوری کے اندر ذکر کیا، لیگرز یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب تک ان کی مجبوری نہ بن جائے وہ اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کرتے یا اس آئیڈیا کو اڈاپٹ نہیں کرتے۔ اگر بات ہے یوٹیوب کی ارننگ کی، تو دوسری طرف بھی آپ دیکھیں نا، جس طرح ہمارا بینکنگ سسٹم ہے پورا سود کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تو اس بینک کے تھرو جتنے بھی لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں تو اس کے اوپر لگا دینا فتویٰ وہ سب حرام ہے، لیکن وہاں پر اس قسم کے فتوے آتے ہیں کہ کیونکہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، تو سیم اسی طرح یوٹیوب بھی اب آپ کے کنٹرول میں نہیں رہا، وہ بھی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ IMF کے ہم مقروض ہیں، ورلڈ بینک کے ہم مقروض ہیں، ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 2.5 لاکھ کا مقروض ہو جاتا ہے، ہم یہودیوں کے اور نصرانیوں کے پیسوں کے اوپر پڑ رہے ہیں اور وہ ہمیں پیسے بھیج رہے ہیں اور جس سے ہماری پورے ملک کی اکانومی چل رہی ہے، وہ سب حلال ہے۔ لیکن یہاں پر جو یوٹیوب کی بات آتی ہے، اتنے اسٹرگل کے بعد، اتنی محنت کے بعد ایک بندہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، وہ سب کچھ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو کائنڈلی علماء اس حوالے سے تھوڑا سوچیں، اور مجھے تو یہی لگتا ہے ہم اس ٹیکنالوجی کو بھی اڈاپٹ کریں گے، لیکن اس وقت اڈاپٹ کریں گے جب جو ہے یہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہوگی، اور ہم بھی جو ہیں وہ لیگرز کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔